बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। हमीद अली मदनी ऑनलाइन दरस निज़ामी सिलसिला आओ बच्चों कुरान सीखें तजवीद के साथ। आज हम आपको हुरूफ़ कलकला के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, हुरूफ़ कलकला 5 हैं। हुरूफ़ कलकला 5 हैं। क़ाफ़, क़ाफ़, तो, बा, बा, जीम, जीम, दाल, दाल। आज हमने हुरूफ़ कलकला के बारे में सीखा है। प्यारे बच्चों, हुरूफ़ कलकला 5 हैं। क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। इनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन। आइए कलकला का माना जानते हैं। कलकला के माना जुम्बिश और हरकत के हैं। इन हुरूफ के अदा करते वक्त मखरज में जुम्बिश सी हो, जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई निकले। जब हुरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। अब हम इन हुरूफ के मखरज के बारे में जानते हैं। मखरज यानी निकलने की जगह, यानी काफ कहाँ से अदा होता है। जी हाँ, कौफ, कौफ ज़बान की जड़ और तालु के नरम वाले हिस्से से अदा होता है। कौफ ज़बान की जड़ तालु के नरम हिस्से से अदा होता है और इसे हरफ़े लहविया भी बोलते हैं। हरफ़े लहविया। तो इसका मखरज प्यारे बच्चों ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है और इसे हरफ़े नितइया भी कहते हैं। बा दोनों होठों के तर वाले हिस्से से अदा होता है। इसे हरफ़े शफ़ाविया भी कहते हैं, यानी ये होठों से अदा होता है। जीम, जीम इसका मखरज ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है और इसे हरफ़े शजरिया भी कहते हैं। हरफ़े शजरिया। दाल, दाल इसका मखरज ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है और इसे हरफ़े नितइया भी कहते हैं। आज हमने 5 हुरूफ के बारे में जाना, यानी हुरूफ़ कलकला के बारे में जाना और इनका मजमुआ भी क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। हुरूफ़ कलकला आपने प्यारे बच्चों इन्हें याद करना है और इनकी अदायगी सही करनी है। क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। जो नए इस्लामी भाई हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।